नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आम आदमी को लगेगा महंगाई का झटका। कच्चे माल की बढ़ती लागत के कारण 1 अप्रैल से महंगे होंगे साबुन, बिस्कुट, चिप्स और अन्य एफएमसीजी उत्पाद। इसके अलावा उत्पादों को ग्राहकों की पहुंच में बनाए रखने के लिए छोटे पैकेट बाजार में उतारने पर भी किया जा रहा विचार। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स खर्च में 15 से 20% की हुई वृद्धि। तेल शॉर्टेज की अफवाहों से पैनिक। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच देश के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाह से मचा हड़कंप। इंदौर, मंदसौर से अहमदाबाद, राजकोट तक पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़। तेल कंपनियां बोली, घबराए नहीं, ये सिर्फ अफवाहें हैं, ईंधन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद। पेट्रोल डीजल के बाद अब महंगी होंगी दवाइयां। बुखार की गोली पैरासिटामोल में इस्तेमाल होने वाले केमिकल की कीमत दोगुना बढ़ी। कई प्लांट में उत्पादन ठप। इसका मुख्य कारण आवश्यक कच्चे माल और ऊर्जा स्रोतों की कमी। अब देश में सोशल मीडिया यूज करना नहीं होगा आसान। सरकार लगाने वाली है नया नियम। डेटिंग और गेमिंग ऐप्स पर लगेगा ताला। संसदीय समिति ने सुझाव दिया है कि यूजर्स के अकाउंट को केवाईसी यानी पहचान सत्यापन से जोड़ा जाए और उम्र की सख्त जांच लागू की जाए। ईरान वॉर के बीच लगा बड़ा झटका। देश की बड़ी निजी ईंधन रिटेलर कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किया इजाफा। कंपनी ने पेट्रोल के दाम में 5.3 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है, जिससे आम लोगों पर महंगाई का दबाव और बढ़ने की आशंका है। ईरान इजराइल अमेरिका जंग के 27वें दिन ईरान ने दी राहत भरी खबर। भारत को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की इजाजत दी। चीन, रूस समेत कुल 5 देशों के जहाज गुजर सकेंगे। वहीं भारतीय झंडे वाले 3 और बड़े क्रूज टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर 28 से 29 मार्च तक मुंद्रा पोर्ट पर पहुंच जाएंगे। पीएम मोदी फिर बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, लगातार तीसरी बार टॉप पर। अमेरिकी डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के ताजा सर्वे के मुताबिक मोदी को 68% अप्रूवल रेटिंग मिली। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सूची के टॉप 10 में जगह नहीं बना सके और उन्हें केवल 39% अप्रूवल रेटिंग मिली। होटल रेस्टोरेंट बिल में अलग से नहीं जोड़ सकेंगे एलपीजी चार्ज। सरकार बोली, अगर कोई रेस्टोरेंट गैस की बढ़ती कीमतों या किसी अन्य ऑपरेशनल खर्च का हवाला देकर बिल में अलग से चार्ज जोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कैफे ने नींबू पानी पर 5% गैस क्राइसिस चार्ज वसूला था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के कोझिकोड में एक चुनावी सभा को वर्चुअली किया। संबोधित बोले, केरल में बीजेपी एलडीएफ पार्टनर दोनों की नीतियां एक। यूडीएफ जनता को एकजुट करता है और उनकी बात सुनता है, वहीं एलडीएफ और भाजपा जनता को बांटते हैं और उनके सपनों को कुचलते हैं। हार्ट डिजीज से भारत में हर साल हो रही 28.6 लाख मौतें। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के डेटा के अनुसार यह आंकड़ा न केवल डराने वाला है बल्कि इस बात का संकेत भी है कि हमारा दिल पहले से कहीं ज्यादा खतरे में है। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट अब सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहे हैं, युवाओं के भी अपनी चपेट में ले रहे हैं। बंगाल एसआईआर की पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट में 13 लाख नाम कटे। अब तक 76 लाख वोटर लिस्ट से हुए बाहर। वहीं अभी भी करीब 28 लाख मामले पेंडिंग, जिन पर फैसला होना बाकी। इन मामलों की सुनवाई राज्य में तैनात 705 न्यायिक अधिकारी कर रहे हैं। हम दलाल देश नहीं बन सकते। ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष ने पाकिस्तान को लेकर किया सवाल तो बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने कहा था, ईरान जंग में पाक मध्यस्थता कर रहा, भारत मूक दर्शक बना। आईआईटी दिल्ली का दुनिया में बजा डंका। संस्थान के 5 प्रमुख इंजीनियरिंग विषयों इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, केमिकल और सिविल ने दुनिया के टॉप 50 में जगह बनाई। वहीं इंजीनियरिंग में भारत का नंबर 1 संस्थान। भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए अर्जेंटीना से एलपीजी की आपूर्ति बढ़ाई। अकेले 2026 की पहली तिमाही में 50,000 टन एलपीजी का निर्यात किया। उधर अरब सागर में इंडियन नेवी ने तैनात की 5 वारशिप। चुनाव आयोग ने असम में एग्जिट पोल के प्रसारण और प्रकाशन पर 9 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लगाया बैन। कहा कि यह फैसला स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए लिया गया है। इसके अलावा मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले किसी भी ओपिनियन पोल या सर्वे के नतीजों पर भी रोक रहेगी।
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी पिछले 2 दिनों से यूरिनरी इन्फेक्शन के चलते दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट। राहुल गांधी मां की देखभाल के लिए अस्पताल में ही रहे। बोले हॉस्पिटल में पूरी रात सोफे पर सोया, मांग को देने के लिए, हैरान करने के लिए कि सेहत को लेकर परेशान था। प्रयागराज, गोंडा, हापुड़, देवरिया मध्य प्रदेश और गुजरात के बाद अब यूपी में पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें, पैनिक बाइंग कर रहे लोग, 4 गुना तक बिक्री बढ़ी। अधिकारियों ने स्थिति सामान्य बताते हुए लोगों से संयम रखने को कहा। गोरखपुर डीएम ग्राउंड पर उतरे, बोले पैनिक न हो, तेल पर्याप्त। राहुल गांधी ने एक सभा में सोनिया गांधी की देखभाल कर रही केरल की नर्स का किया जिक्र। बोले केरल की नर्स ने रात भर मेरी मां को संभाला, नर्सें ही यहां की पहचान। सिर्फ केरल की बात करें तो राज्य में करीब 5 लाख नर्सें रजिस्टर्ड हैं। वहीं देश भर में केरल की 10 लाख से ज्यादा नर्सें काम करती हैं। पश्चिमी विक्षोभ का असर, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में एक बार फिर बदलेगा मौसम। अगले 4 दिन बारिश का अलर्ट। पंजाब, हरियाणा में भी बारिश की चेतावनी। हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी हो सकती है। बीजेपी की बी टीम है कांग्रेस। केरल सीएम पिनाराई विजयन बोले राहुल गांधी एक नेशनल लीडर हैं, फिर भी उनमें कांग्रेस के एक आम लोकल वर्कर जितनी बेसिक जानकारी भी नहीं। वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कांग्रेस की सरकार भारत में तो नहीं, पाकिस्तान में बन सकती है। वंदे भारत में खराब खाना परोसना पड़ा भारी। रेलवे ने आईआरसीटीसी पर शिकंजा कसते हुए लगाया 10 लाख का जुर्माना। साथ ही संबंधित सर्विस प्रोवाइडर पर 50 लाख का जुर्माना ठोका। कुल 60 लाख का जुर्माना लगाया गया। 7वें दिन बॉक्स ऑफिस पर घातक साबित हुई धुरंधर 2, तोड़ डाले कई रिकॉर्ड। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1006.5 करोड़ रुपए पहुंचा। सबसे तेज 1000 करोड़ रुपए कमाने के मामले में पुष्पा 2 की बराबरी की। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ कर 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 21 अत्याधुनिक हथियार और 200 कारतूस बरामद। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम से होगी। केंद्र के निर्देश पर राज्य सरकार ने सभी विभागों को जारी किया आदेश, राष्ट्रगीत के दौरान सम्मान में खड़ा होना अनिवार्य होगा। यूपी में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल के संकट के दावों के बीच सीएम योगी बोले यदि मिडिल ईस्ट युद्ध लंबा खिंचता है तो उसका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ सकता है, इसलिए हमें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा और अफवाहों से दूर रहना होगा। ईरान ने अमेरिका के सीजफायर प्रस्ताव को किया खारिज। बोला ट्रंप की शर्तों पर जंग खत्म नहीं होगी। अमेरिका का प्रस्ताव धोखा है और जमीनी हकीकत से कटा हुआ है और इसका मकसद सिर्फ दबाव बनाना है। सीजफायर के लिए 5 शर्तें रखी। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ, हर महिला के खाते में आने लगेंगे 1,000 रुपए। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान, कहा सरकार बनाने का मौका मिला तो गुजरात को बदल देंगे। आईपीएल 2026 कैप्टन्स मीट मुंबई में हुई आयोजित। सभी 10 टीमों के कप्तान बीसीसीआई के हेडक्वार्टर में जुटे। ओपनिंग मैच कल डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। यूपी में जल जीवन मिशन में लापरवाही पर सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। 12 जिलों के 26 इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12 को निलंबित किया गया, जबकि अन्य पर जांच, नोटिस और तबादले की कार्रवाई हुई। सरकार ने स्पष्ट किया है कि हर घर नल योजना में किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केदारनाथ, बद्रीनाथ में बिना लिमिट के होंगे दर्शन। 4 धाम यात्रा शुरू होने से ठीक पहले उत्तराखंड सरकार ने रोजाना श्रद्धालुओं की संख्या तय करने की व्यवस्था की खत्म। सीएम पुष्कर धामी बोले अब किसी भी श्रद्धालुओं को दर्शन से नहीं रोका जाएगा। हिमाचल में 1 पैसा प्रति यूनिट सस्ती हुई बिजली। रेगुलेटरी कमीशन ने 2026-27 के लिए जारी किया। टैरिफ 1 अप्रैल से लागू होंगी। नई दरें। 48 साल बाद जगन्नाथ मंदिर के रत्नों की गिनती शुरू। मंदिर प्रबंध समिति के बनाए गए नियमों के अनुसार पहले रोज इस्तेमाल होने वाले गहनों की गिनती होगी, फिर रत्न भंडार के बाहरी कक्ष और अंत में अंदरूनी कक्ष को खोला जाएगा। जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई। श्रीनगर, शोपियां और गांदरबल में 10 जगहों पर छापामारी। ये अभियान कश्मीर में विभिन्न संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे हैं। कश्मीर में ईरान के लिए 18 करोड़ रुपए चंदा जुटाया गया। बड़गाम जिला सबसे आगे। सुरक्षा एजेंसियों को आतंकी फंडिंग में इस्तेमाल की आशंका। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने दीनदयाल योजना के तहत 4.95 लाख भूमिहीन किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 10-10 हजार रुपए। बोले मोदी की गारंटी के तहत किए गए वादों को सरकार तेजी और पारदर्शिता के साथ पूरा कर रही।
उत्तराखंड में 1 अप्रैल से बिजली पानी के बिलों में बढ़ोतरी की तैयारी, सरचार्ज भी बढ़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र में अब तक 117 रुपए प्रति माह आने वाला बिल बढ़कर 121 रुपए हो जाएगा। वहीं शहरी क्षेत्र में औसत बिल 360 रुपए से बढ़कर अब 373 रुपए प्रति माह हो जाएगा। ईद पर अपनों से ही खरीदें सामान, जहरीले बयान देने वाले तौकीर निजामी को AIM-IM ने किया सस्पेंड। कहा, पार्टी संवैधानिक मूल्यों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और धर्म या समुदाय के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव, विभाजन या सरवतबार करना, आर्थिक बहिष्कार का समर्थन नहीं करती। दिल्ली में अवैध रूप से हो रही थी किताबों की छपाई, पुलिस ने गिरोह का किया भंडाफोड़, 1 अरेस्ट, 20,000 से अधिक प्रतियां जब्त। महादेव सट्टा ऐप के संचालक सौरभ चंद्राकर की दुबई में 18 प्रॉपर्टी जब्त, बुर्ज खलीफा में अपार्टमेंट, महादेव सट्टे के पैसे से खरीदे लग्जरी बंगले, कार, ईडी ने कुल 1,700 करोड़ की संपत्ति अटैच की। अजित पवार की मौत के बाद पार्टी हथियाने की कोशिश, भतीजे रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया दावा। कहा, अजित की मौत के 18 दिन बाद 16 फरवरी को प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और बृजमोहन श्रीवास्तव ने चुनाव आयोग को लेटर भेजा था। 37 बैंक खाते और 32 गाड़ियां। असम विधानसभा चुनाव में सेवाली बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट की महिला उम्मीदवार सेवली महिलारी की कुल संपत्ति ने सबको चौंकाया। हिमाचल विधानसभा में गूंजा एंट्री टैक्स बढ़ोतरी का मुद्दा, सीएम सुक्खू बोले, कैबिनेट में चर्चा के बाद फैसला करेंगे। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सेस पर दिल्ली में झूठ बोला। महाराष्ट्र के नासिक में खुद को कैप्टन और कॉस्मोलॉजी एक्सपर्ट बताने वाला अशोक खरात पर 5 नरबली की आशंका, महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। 10 साल में 1,500 करोड़ का साम्राज्य बनाया। राजधानी दिल्ली में फिर से मौसम में आया ट्विस्ट, तापमान में आई गिरावट, कुछ इलाकों में हल्की बारिश, बिजली चमकने और धूल भरी आंधी की चेतावनी। निशांत में पिता वाले गुण, वही बने सीएम। जदयू विधायक और बाहुबली अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली जाने पर कहा, दिल्ली विदेश में थोड़े है, 30 मिनट लगता है जाने में। सदन में उद्धव ठाकरे के विदाई सत्र में शायराना टकराव। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, जिनको मेरा हाथ पकड़कर चलना था, हैरत है वो बात पकड़कर बैठ गए। ईरान को ड्रोन सप्लाई कर रहा रूस, दवाइयां और खाना भी पहुंचाने की तैयारी, खुफिया एजेंसियों ने किया दावा। वहीं ईरान को ट्रंप के दामाद पर भरोसा नहीं, शांति वार्ता के लिए उपराष्ट्रपति वेंस पहली पसंद। कहा, वे दूसरों के मुकाबले कम नुकसानदेह। एयर इंडिया की दिल्ली लंदन फ्लाइट में खराबी, वापस लौटी, 7 घंटे हवा में रही। 15 मार्च को भी न्यूयॉर्क से आते समय डायवर्ट करना पड़ा था। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गिरफ्तारी पर चार्जशीट दाखिल होने तक रोक। बटुकों से यौन शोषण केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, इंटरव्यू देने पर रोक लगाई। जल्द लूंगा लेटर और आशीर्वाद रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर बनने के बाद क्रिकेटर रिंकू सिंह ने जताया यूपी के सीएम योगी का आभार। जुबीन गर्ग की मौत डूबने से हुई, सिंगापुर कोर्ट बोला, सिंगर की मौत मर्डर नहीं, शराब के नशे में डूबे थे, लाइफ जैकेट पहनने से मना किया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सीएमओ की पदोन्नति नियम को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज। बोला, प्रमोशन कर्मचारियों का मौलिक अधिकार नहीं, आरआई से सीएमओ प्रमोशन का रास्ता साफ, अब साथ रहने का कोई चांस नहीं। ज्योति क्रूर हैं, तलाक के सवाल पर भोजपुरी स्टार पवन सिंह का जवाब, कहा, पत्नी ने परिवार जोड़ने का धर्म नहीं निभाया। लखनऊ की विशेष एमपी एमएलए अदालत ने कांग्रेस नेता राज बब्बर को 30 साल पुराने चुनाव हिंसा मामले में किया बरी, 2 साल की हुई थी सजा। बांग्लादेश में 40 यात्रियों से भरी बस पद्मा नदी में गिरी, 16 लोगों की मौत और कई लापता, 11 लोगों ने तैरकर जान बचाई। बस को बड़ी नाव पर चढ़ाते समय हुआ हादसा। जिहादियों के जाल में फंसी मोनालिसा, झूठे दावों पर भड़का महाकुंभ वायरल गर्ल का परिवार, पूछा तुम्हें किसने पाला। रामपुर जेल प्रशासन पर भड़की सपा के कद्दावर नेता आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा, कहा, परमिशन के बाद भी बेटे को दोस्त ने मिलने नहीं दिया गया। चंडीगढ़ में नशे में झूमते डिलीवरी बॉय का वीडियो आया सामने, 2.5 घंटे तक खड़ा रहा, आंखें बंद और मुंह में बीड़ी फंसी, लाइटर तक नहीं जला पाया। आईपीएल 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने तेज गेंदबाज नवदीप सैनी को टीम में किया शामिल, चोटिल हर्षित राणा के रिप्लेसमेंट बने। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में डंपर से टकराकर बस में लगी आग, 13 जिंदा जले और 22 गंभीर रूप से घायल, 3 घंटे में आग पर काबू पाया गया।
साउथ के मशहूर अभिनेता और निर्देशक राजेंद्रन का निधन। 71 की उम्र में ली आखिरी सांस विलेन बन कमाया था नाम। गैस की किल्लत को देखते हुए सरकार ने नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026 किया लागू। इसके तहत अब पाइप वाली गैस का कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। सूचना मिलने के बाद भी अगर कोई कनेक्शन नहीं लेता 90 दिन बाद उसकी एलपीजी सप्लाई रोक दी जाएगी। आईआरसीटीसी की बड़ी कार्रवाई, 3 करोड़ फर्जी अकाउंट हुए डिलीट। इन अकाउंट्स के जरिए फर्जी टिकट बुक किए जाते थे। भारतीय रेलवे ने इसके अलावा टिकट बुकिंग से जुड़े कोई नियमों में भी बदलाव किए हैं ताकि यात्रियों को आईआरसीटीसी के जरिए ऑनलाइन टिकट बुक करते समय दिक्कत न हो। कर्नाटक सरकार ने 9वीं से 12वीं के छात्रों के डिजिटल इस्तेमाल को लेकर जारी की ड्राफ्ट पॉलिसी। इसमें सिफारिश की गई है कि पढ़ाई के अलावा मनोरंजन के लिए स्क्रीन टाइम रोजाना 1 घंटे तय किया जाए। शाम 7 बजे के बाद इंटरनेट बंद रहे हैं करने की भी सिफारिश। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पेश किया 15 मांगों वाला वॉर एंड प्लान। शर्तें मानने पर ईरान से हटेंगे सभी न्यूक्लियर प्रतिबंध। वहीं ईरान ने पाकिस्तानी जहाज को हॉर्मुज पार करने से रोका, कहा उनके पास परमिशन नहीं। अब तक भारत के 5 जहाजों ने हॉर्मुज पार किया। देश भर के ब्लड बैंकों पर अब सरकार की रहेगी डिजिटल निगरानी। सीडीएससीओ ने सभी लाइसेंस प्राप्त ब्लड सेंटर्स के लिए ई रक्तकोष पोर्टल पर अनिवार्य किया। रजिस्ट्रेशन, सख्ती, स्टॉक और उपलब्धता में अंतर तो एक्शन होगा। इसका मकसद देश भर में खून की उपलब्धता का एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम तैयार करना और कालाबाजारी रोकना है। हर परिवार को 10,000 रुपये दाल तेल से लेकर मुफ्त फ्रीज। हर परिवार को 3 सिलेंडर। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए एआईएडीएमके ने अपने घोषणा पत्र में कई मुफ्त तोहफों की लगाई झड़ी। पलानीस्वामी की ओर से जारी घोषणा पत्र में कुल 297 वादे शामिल। पाकिस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित देश। केवल 13 देश WHO के मानकों पर खरे उतरे, वहीं भारत 6ठे स्थान पर है। यूपी का लोनी शहर दुनिया में सबसे प्रदूषित पाया गया है। रेलवे सेक्टर में बड़ा धमाका। 2 बड़ी सरकारी कंपनियां आरवीएनएल और इरकॉन को मर्ज करने की तैयारी। इस फैसले का मकसद एक मजबूत और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर तैयार करना है जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल कर सके। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बहुत बड़ी खबर। पुलिस द्वारा चुनाव सुरक्षा के तहत चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान दक्षिण 24 परगना जिले में एक तालाब से बरामद किए गए 84 देसी बम और राइफल। मचा हड़कंप। देश में बारिश और तेज गर्मी दोनों का असर देखने को मिल रहा। एमपी में 38 डिग्री पहुंचा तापमान। राजस्थान में बारिश की संभावना। झारखंड में 24 घंटे में 7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा पारा। वहीं हिमाचल में लगातार 5 दिन बारिश का अलर्ट। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी। चेस्ट में समस्या के चलते दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में कराया गया भर्ती। डॉक्टर्स की टीम कर रही निगरानी। गर्मी की छुट्टियों के लिए रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेनें। राजस्थान से उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र रूट पर बढ़ेगी कनेक्टिविटी। लंबी वेटिंग से मिलेगी राहत। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। बोली कैट इज आउट ऑफ द बैग, भाजपा ईसी को कंट्रोल कर रही, यह साबित हुआ। वहीं एमएनएम प्रमुख और एक्टर कमल हासन बोले तमिलनाडु चुनाव नहीं लड़ूंगा, डीएमके को पूरा समर्थन। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 ने 6ठे दिन भी किया खतरनाक कलेक्शन। तोड़ डाले गदर 2, पठान, एनिमल के पहाड़ जैसे रिकॉर्ड। 6 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 919 करोड़ रुपए, सबसे तेज 900 करोड़ रुपए कमाने के मामले में पुष्पा 2 की बराबरी की। ईरान जंग खत्म करा सकता है भारत। नई दिल्ली में इजरायली राजदूत रुविन अजार बोले सत्ता बदलने तक चलाएंगे मिलिट्री ऑपरेशन। यह हफ्ता ईरान के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए जारी की 23 उम्मीदवारों की पहली सूची। पुरानी सीट एडप्पादी से ताल ठोकेंगे पार्टी प्रमुख पलानीस्वामी। यूपी में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने चलाया बड़ा अभियान। 12 मार्च से अब तक पूरे राज्य में 12,732 जगहों पर छापेमारी की गई और 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 25 गैस एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बंगाल में घुसने की कोशिश कर रहे ओवैसी। बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले यहां लोग किसी को जल्दी नहीं अपनाते। वहीं एआईएमआईएम चीफ ने कहा यहां लोगों का दम घुट रहा, हम विकल्प देंगे। इस साल होगा
आईपीएल का सबसे बड़ा सीजन, 10 टीमों के बीच 84 मैच खेले जाएंगे। हर टीम 16 मुकाबले खेलेगी। 28 मार्च को ओपनिंग मैच डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा। यह मुकाबला बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। बिहार में बिजली बिल का नया नियम, दिन में सस्ती और शाम को महंगी होगी बिजली। यह व्यवस्था खास तौर पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं पर लागू होगी और धीरे धीरे बड़े लोड वाले अन्य उपभोक्ताओं पर भी प्रभाव डालेगी। हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर सकते हैं। गैर दुश्मन जहाज, दुनिया में जारी ऊर्जा संकट के बीच ईरान ने दी इजाजत। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की जीत का दावा करते हुए कहा कि ईरान की सैन्य ताकत कमजोर हो चुकी। क्या ड्यूटी पर रहते हुए ईडी अधिकारियों के अधिकार समाप्त हो जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आई-पैक आईडी रेड मामले में बंगाल सीएम ममता बनर्जी को फिर लगाई फटकार और पूछा, अगर केंद्र में आपकी सरकार सत्ता में हो और कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी राज्य स्तर पर ऐसा ही करे तो क्या होगा? अजित पवार बारामती प्लेन क्रैश मामले में आया नया मोड़। भतीजे रोहित पवार ने बेंगलुरु में दर्ज कराई 0 एफआईआर। हादसे को आपराधिक साजिश बताया। कहा, महाराष्ट्र में शिकायत दर्ज नहीं की गई। हरियाणा कांग्रेस के 5 विधायकों को बाहर करने की मांग। सिरसा एमएलए गोकुल सेतिया बोले, होटल में प्लेट कांग्रेस की खाई और वोट बीजेपी को दिया। प्रयागराज के कुंभ मेले से चर्चा में आई मोनालिसा भोंसले ने डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए। बोली, मुझे कई बार गलत तरीके से छुआ, परिवार ने मेरा साथ नहीं दिया। कुवैत के एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन अटैक, फ्यूल टैंक में लगी आग। वहीं इराक के एक उग्रवादी समूह ने अमेरिका के 23 ठिकानों पर किया हमला। राजस्थान में आरजीएचएस योजना पर एक बार फिर संकट, 50 लाख लाभार्थियों और पेंशनर्स को लगा बड़ा झटका। करोड़ों रुपए के भुगतान लंबित होने से अस्पतालों और फार्मेसी संचालकों ने ओपीडी में कैशलेस दवा वितरण अस्थायी रूप से बंद करने का किया ऐलान। एआईएमआईएम आतंकियों को पालने वाली पार्टी। बीजेपी नेता संगीत सोम ने शौकत अली पर किया पलटवार। कहा, ओवैसी मानसिक रूप से बीमार है, जनता ऐसे लोगों का खुद ही इलाज कर देगी। दुनिया में तेल सप्लाई पर संकट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के नए नियम से बड़ी टेंशन। वहीं एक्सपर्ट बोले, अमेरिकी राष्ट्रपति के चारों ओर जाल कस रहा। इजरायली सैन्य कार्रवाई को कंट्रोल करना जरूरी, ये सिर्फ ट्रंप कर सकते हैं। राज ठाकरे की मनसे ने रेलवे को दिया कड़ा अल्टीमेटम। कहा, यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा। अगर 15 से 20 दिन के अंदर रत्नागिरी पैसेंजर नहीं चली तो यूपी बिहार ट्रेनें भी होंगी बंद। ईरान अमेरिका इजरायल जंग के बीच इंदौर में पेट्रोल डीजल खत्म होने, अफवाह से अफरा तफरी, रात भर पंप पर लगी रही लंबी कतारें। सुबह भी दिखी भीड़। प्रशासन ने पर्याप्त आपूर्ति का दिया आश्वासन। ईरान वॉर से भारत के पड़ोस में मचा हाहाकार। बांग्लादेश में हवाई ईंधन में हुआ 80% इजाफा। एक्शन में आई सरकार। रेप केस में फरार पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास पटियाला पुलिस ने किया अरेस्ट। इच्छा मृत्यु की इजाजत पाने वाले 31 साल के हरीश राणा का किया गया अंतिम संस्कार। 13 साल कोमा में रहने के बाद हुआ निधन। पिता हाथ जोड़कर बोले, कोई रोना मत, अंगदान से 6 को नई जिंदगी मिलेगी। डेडलाइन से 7 दिन पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर में कुख्यात नक्सली पापा राव समेत 18 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। 8 AK-47 समेत कई हथियार भी पुलिस को सौंपे। सरेंडर करने वालों में 7 महिला नक्सली भी शामिल। हरियाणा में अब बैंक खाते से गायब हो गए। पंचकूला नगर निगम के 160 करोड़ कोटक महिंद्रा बैंक के अधिकारियों पर लगे गंभीर आरोप। फर्जी खातों में ट्रांसफर किया गया नगर निगम का पैसा। बिहार की राजधानी पटना में घरेलू गैस से कमर्शियल सिलेंडर भरने वाले गिरोह पर छापेमारी। प्रशासन ने 32 सिलेंडर किए जब्त। पिता पुत्र फरार। विधान परिषद में उद्धव ठाकरे की आखिरी स्पीच। विदाई समारोह में बोले, मेरा स्वभाव राजनीति का नहीं बल्कि एक कलाकार का है। सभी नेताओं को मिलकर ढोंगी बाबाओं की बजाय युवा शक्ति को मजबूत करना चाहिए। पंजाब में कांग्रेस ने दिवंगत गगनदीप सिंह रंधावा की याद में निकाला कैंडल मार्च। आत्महत्या करने वाले डीएम को दी श्रद्धांजलि। मोगा में सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने देश के पास परमाणु हथियार होने को लेकर जताई खुशी। बोले, ईरान पर हमले ने हमें सच साबित किया, जीत मजबूत ताकत से तय होती है। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी को उम्र कैद और उनकी 2 सहयोगियों को सुनाई 30,
30 साल की सजा। तीनों को यूएपीए और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया। हिमाचल में खाद का संकट, इजराइल ईरान युद्ध के असर से यूरिया की भारी किल्लत, खाली हाथ लौट रहे किसान बागवान। 3700 मीट्रिक टन की डिमांड, मिली 800 एमटी। मथुरा में ई रिक्शा चालक और मुंबई में पुलिस अफसरों से गहरी दोस्ती, पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार। मीरा ठाकुर के पति मुकेश ने खोले कई राज। कुवैत हवाई अड्डे पर ईंधन टैंक से टकराया ड्रोन, तेहरान पर हमले में 12 लोगों की मौत। वहीं फिलीपींस ने घोषित की नेशनल इमरजेंसी, ईंधन की भारी कमी। राजस्थान की हजारों प्राइवेट बसों और टैक्सी पर छाया संकट, रास्ते में सवारी ली तो होगी कार्रवाई। दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेशन बंद, ऑपरेटर्स बोले यहां भारी टैक्स। नासिक के स्वयंभू बाबा और रेप के आरोपी अशोक भोंदू के 100 आपत्तिजनक वीडियो मिले। 1500 करोड़ की संपत्ति का भी पता लगा। पुलिस ने कोर्ट में कहा बलि देने का शक। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बर्ड फ्लू की आशंका, 5000 मुर्गियां मरी, सैंपल भोपाल लैब भेजा गया। 5 किलोमीटर का दायरा संवेदनशील घोषित, मुर्गियां नष्ट की गई। बिहार के सिकंदर में महिला जेई पर गुस्से में फूट पड़े। विधायक प्रफुल्ल मांझी, निर्माण कार्य में कथित अनियमितता की शिकायत के बाद लगाई जमकर फटकार, वीडियो हो रहा वायरल। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक होटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आरोप है कि होटल ने इमिग्रेशन और विदेशियों से जुड़े कानून का उल्लंघन किया, जानबूझकर छिपाई विदेशी नागरिकों के ठहरने की बात। आईपीएल 2026 से पहले केकेआर ने अपने सबसे बड़े मैच विनर को खास अंदाज में दिया सम्मान। टीम ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए दिग्गज ऑलराउंडर आंद्रे रसेल की जर्सी नंबर 12 को हमेशा के लिए रिटायर करने का किया ऐलान। गुजरात में फैली पेट्रोल की कमी की अफवाह, सूरत, अहमदाबाद समेत कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लगी लाइनें। सरकार ने कहा अफवाहों से दूर रहें, सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। केवल हिंदू, बौद्ध, सिख ही अनुसूचित जाति का दावा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला अगर कोई ईसाई या किसी और धर्म में धर्मांतरण करता है तो वह अनुसूचित जाति का दर्जा खो देगा। दाढ़ी, कुर्ता, टोपी पहनने वालों को बनाया जा रहा निशाना। महाराष्ट्र विधान भवन में सपा विधायक अबू आजमी का बड़ा बयान, बोले आज मुसलमानों के लिए सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है, कौन कब मारकर चला जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। सत्ता के लिए नफरत बढ़ाने का नतीजा आज पूरा महाराष्ट्र भुगत रहा है। कैग की हालिया रिपोर्ट में दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर हुए सनसनीखेज खुलासे। रिपोर्ट के मुताबिक पीयूसी जांच में धांधली कर लाखों वाहनों की बिना सही जांच के प्रमाण पत्र जारी किए गए। डीटीसी की बसों ने भी की अनदेखी, जिससे शहर की हवा और जहरीली हो रही है। एआईएमआईएम नेता शौकत अली का विवादित बयान। मेरठ में आयोजित ईद मिलन के कार्यक्रम में कहा आप हमें 111 नहीं सिर्फ 11 विधायक दे दो, फिर मुसलमान को मारने वालों का होगा एनकाउंटर। हरियाणा में कांग्रेस एमएलए मोहम्मद इजराइल की खुली बगावत, बोले राज्यसभा प्रत्याशी पसंद नहीं था, मैंने मन की करी, पार्टी अपने मन की कर ले, विश्वासघाती बता चुका बेटा। ईडी ने दर्ज किया झारखंड में नया केस, पर्यटन निगम में करोड़ों की हेराफेरी, बंगाल के अधिकारी कारोबारी भी घेरे में शामिल। 26 मार्च को होगी मामले की सुनवाई। आईएएस संजीव हंस ने ली 1 करोड़ की रिश्वत, सीबीआई ने केस दर्ज किया, कहा हवाला के जरिए मंगवाए पैसे। गैंगरेप का भी लग चुका है आरोप। मुझे मारना है तो AK-47 से 200 गोलियां चलानी होंगी। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद बोले सलीम वास्तिक की तरह कोई गला नहीं काट सकता। यूपी के झांसी में दरोगा की परीक्षा देने गए 23 सिपाही सस्पेंड, बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी ली। आंतरिक जांच में खुली पोल। खामेनेई की मौत नहीं चाहता मुजद्दबा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले ईरान में वेनेजुएला की तरह नई सरकार बनेगी, इसके लिए एक खास शख्स से बातचीत कर रहे। राजस्थान में गेहूं परिवहन के टेंडरों में बड़ा फर्जीवाड़ा, सरकारी खजाने को लगाई करोड़ों की चपत। अफसरों ने आरटीपीपी एक्ट 2013 के नियम 68 का हवाला देते हुए कार्य की आवश्यकता का बहाना बनाया और कई गुना ऊंची दरों पर टेंडर स्वीकृत कर दिया।